डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर प्रोफेसर वकास अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 का टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रहे स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक एक्चुअली दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। इसमें इंटरनल एनर्जी का टॉपिक अलहदा से है, यानी इस पोर्शन को हम अलहदा देखेंगे, इंटरनल एनर्जी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन आपको अलहदा से इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है। इंटरनल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द सम ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन अ सिस्टम। याद रखें, कोई भी सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है वो किस वजह से एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ एनर्जी। आप देखें, इस वक्त अगर आप अपने हाथ में पेन पकड़ें, इस पेन के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, यानी सम ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। इसमें अगर हम देखें, वो कहते हैं जी, एक कोई भी सिस्टम होगा उसमें दो तरह की एनर्जीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी जी? काइनेटिक एनर्जी उसमें पाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? पोटेंशियल एनर्जी आप फिजिक्स में अगर पढ़ें तो इसका मतलब है द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन और चेंज इन द पोजीशन। जबकि यहाँ पर केमिस्ट्री में हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। देखिए, इंटरनल एनर्जी को अभी हमने डिफाइन किया था कि इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबको ऐड अप कर दें तो आपके पास वो क्या बनती है? इंटरनल एनर्जी। उसमें हमने कहा काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। देखें, हमारे पास एक गोल है, हम चाहते हैं कि अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम चेंज करना चाहें, इंटरनल एनर्जी को हमने क्या करना है जी? चेंज। तो चेंज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू विल चेंज काइनेटिक एनर्जी और यू विल चेंज पोटेंशियल एनर्जी। या तो आप काइनेटिक एनर्जी को चेंज करोगे या फिर पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करोगे। आप काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी 10 किलो जॉल पर मोल है, उसमें काइनेटिक एनर्जी 3 किलो जॉल पर मोल पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी 7 किलो जॉल पर मोल पाई जाती है। आप चाहते हो कि वो 10 जो है वो 15 हो जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको दो सूरतें अवेलेबल है, या तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करें या पोटेंशियल एनर्जी को, ये दोनों को चेंज कर दें। तो दोनों सूरतों में आपके पास क्या हो सकता है? यू कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी। अच्छा जी, अब हमने काइनेटिक एनर्जी को पहले देखना है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी तरह की है। देखें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, और मूवमेंट कितनी तरह की है? नंबर वन, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी, ये जो मूवमेंट है दैट इज ट्रांसलेशनल मूवमेंट ऑफ द हीलियम गैस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से वो दाएं बाएं मूव कर रहे हैं मुसलसल। ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में। तो ट्रांसलेशनल जो मूवमेंट है, इस वक्त ये लीनियर मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं जी? दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द हीलियम एटम। ये मोनो अटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से जी? बोलो। ये आपके पास मोनो अटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ट्रांसलेशन मोशन शो करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आपको नजर आते हैं, मोनो अटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशन मोशन पाई जाती है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है जी? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है। क्या मतलब? ये मॉलिक्यूल इस वक्त फेज 1 में है, और ये फेज 2 है, और ये फेज 3 है। अगर इस सूरत में हम देखें तो पता चलता है फेज 1 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड इस वक्त जो है वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, जबकि फेज 2 में थोड़ी सी इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई वाइब्रेशन की वजह से, यानी कम हो जाएगी, फिर और कम हो गई 3 पे, फिर दोबारा से दिस मॉलिक्यूल विल बिकम एट फेज 1। यानी ये बार बार 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर दोबारा से पोजीशन 1 में आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये ऐसे ही है जैसे दो बॉल्स आपके हाथ में हैं और आप उनको एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, करीब लेकर आ रहे हैं और दूर लेकर जा रहे हैं। तो ये क्या बनाते हैं जी? diatomic molecule, they show vibrational motion. While in triatomic molecule we observe another type of motion which is called rotational motion. अब ये
टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस सेंटर में एक एटम है और 3 एटम इस तरह से मौजूद हैं। तो ये आपके पास टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये अपने सेंटर के इर्द गिर्द इस तरह से रोटेट करता है और इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं जी, रोटेशनल मोशन। तो मोशन ट्रांसलेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, रोटेशनल हो, ये सब आपस में मिलकर, ये तमाम किस्म की मोशंस मिलकर क्या बनाती हैं जी, काइनेटिक एनर्जी। क्या बनाती हैं बोले जी, काइनेटिक एनर्जी बनाती हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास कितनी तरह की काइनेटिक एनर्जी, 3 तरह की मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने चेंज करना है, वी हैव टू चेंज द मोशन। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात चैप्टर 3 में पढ़ी थी कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है, यू हैव टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। आपको टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को चेंज करना होगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, ऐसी सूरत में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज। वजह क्या है, वजह उसकी है कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो टेम्परेचर टी चेंज होने से मूवमेंट और मोशन चेंज होगी, और जब मूवमेंट चेंज होगी तो ऐसी सूरत में आपके पास यहाँ पर क्या होगा जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, देयर आर 2 फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम ए सिस्टम, दीज आर हीट एंड वर्क। याद रखें यहाँ पर हीट की जो बात की है, अगेन मैं बता दूं आपको कि ये हीट, दिस हीट विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी। याद रखें ये हीट क्या करेगी जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देगी। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी चेंज करती हीट की वजह से, क्या चेंज होगा जी बोलें, यहाँ पर हम इस तरह से इसको निशान लगा लेते हैं। अभी हमने बात की थी कि अगर हम किसी सिस्टम की हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, तो इट विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जबकि अगर हम उस पर वर्क करते हैं तो वर्क डन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद है ना, फिजिक्स में भी आपने ये पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन जो है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन अगर आपने सिस्टम की एनर्जी चेंज करनी है, जैसे शुरू में हमने बात की थी, तो आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दें, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। आइदर पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दें, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। दोनों को चेंज कर दें तब भी आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। अब वो हीट की बात करें, देयर आर 2 फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू फ्रॉम अ सिस्टम, दीज आर हीट एंड वर्क। हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। याद रखें हीट हमेशा एक्सटर्नली हम प्रोवाइड करते हैं, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं। इट इज देयर फॉर नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो ये स्टेट फंक्शन भी ना हुआ, मतलब हम सिस्टम को हीट देंगे, उस सिस्टम को जैसे ही मौका मिलेगा वो हीट पहले वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो उसी हीट को रिलीज करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हीट इज नॉट द स्टेट फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज the quantity of energy that flows across the boundary of a system during a change in its state due to the difference in temperature between system and surrounding। तो याद रखें अगर कोई बॉडी हीट अप होती है तो हीट जो है उस बॉडी से क्या होती है, यहाँ से वो शिफ्ट होगी आउटसाइड। यानी ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, इसको आपने हीट अप किया, तो हीट अप होने पर इसके अंदर क्या होगा जी, वो हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी हीट जो एंथैल्पी की सूरत में है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर हम क्या करते हैं, इसको ठंडा होने का मौका देते हैं, तो वही हीट यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है वो हीट जो है वो इस सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो या तो हमने सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम को प्रोवाइड की, या सिस्टम उसको सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है। तो दोनों सूरतों में हम कहते हैं हमारे पास जो हीट है, इट इज नॉट द स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। और डेफिनेशन यहाँ से आपने हीट की याद करनी है जी, ठीक है जी। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर, हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड और बाय द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल क्यू। देखिए जी, वो हीट जो सिस्टम, देखो एक एंथैल्पी या एच वो है जो हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक वह जो रिलीज हो रही है। जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और रिलीज हो रही है उसको देखें, जितनी हीट हमने सिस्टम को प्रोवाइड की वो सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं होती, बहुत सारी उसमें से वेस्ट भी हो जाती है। तो वो हीट जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर ले उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्यू बोलते हैं। उसको सिंबल से लिखते हैं, सिंबल क्यू से लिखते हैं, वो द हीट विच इज एब्जॉर्ब आर रिलीज बाय द सिस्टम। वर्क इज आल्सो ए फॉर्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब यहाँ से नेक्स्ट बात शुरू कर दी है
वो कहता है जी अगर आपने वर्क डन किया किसी सिस्टम पर तो यहाँ से वो बात शुरू कर देगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने की। पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगा? वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क इज आल्सो अ फॉर्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू another. It is defined as the product of force and distance, that is W is equal to 4 into displacement. और ये आपको याद रहे, that is the फिजिकल वर्क। ये किसकी डेफिनेशन, किसका फार्मूला है? फिजिकल वर्क, यानी फिजिक्स में जो हम वर्क डन पढ़ते हैं। जबकि केमिस्ट्री में वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क इज मेजर्ड इन जॉल इन एसआई यूनिट। देयर आर different kinds of work. The type of work in most commonly occurs in chemistry is pressure volume work. तो फिजिक्स में वो क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जबकि केमिस्ट्री में प्रेशर और वॉल्यूम वर्क होता है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन कैन अकर व्हेन अ गैस इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी क्या होगा जी? वर्क की टाइप होगी। तो यहाँ पर देखें जी, ये डायग्राम में आपको बताया हुआ है कि एक रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट HCl की मौजूदगी में, तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस दौरान इस फ्लास्क के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जब प्रोड्यूस होती है, वो क्या करती है? इस फ्लास्क के अंदर से इस पिस्टन के ऊपर क्या लगाती है? एक फोर्स लगाती है। यहाँ से एयर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और दिस पिस्टन विल मूव आउटसाइड। तो ये आउटसाइड मूव करता है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम है। एक्सटर्नल प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर आउटसाइड टू इनसाइड लग रहा है, जबकि इंटरनल प्रेशर इनसाइड टू आउटसाइड। इट मीन ये पिस्टन अपनी जगह पर मौजूद रहेगा अगर कोई प्रेशर ना लगे, लेकिन चूंकि अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है तो ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। तो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, पहले ये V1 पोजीशन पर था पिस्टन और बाद में ये कहाँ गया? V2 पोजीशन पर। तो इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो W इज इक्वल टू P डेल्टा V इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। फोर्स बिकम प्रेशर एंड डिस्टेंस बिकम वॉल्यूम चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपने जहन में रखना है कि ये वाला पोर्शन आपने याद रखना है कि वर्क केमिकल वर्क डन में प्रेशर जो है वो फोर्स की जगह पर, और इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है एस की जगह पर चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। तो वेयर प्रेशर P इज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम। वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। द साइन ऑफ W इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड इट इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो इसको आपने याद रखना है जी कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो W is positive when work is done by the system. Work is done by the system, और by the system होगा मतलब ये देखें इस सूरत में यहाँ पर एक इनसाइड इंटरनल रिएक्शन हो रहा है। वो रिएक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है? इट इज शोइंग इट इज वर्किंग ऑन द सराउंडिंग। तो ये पिस्टन सराउंडिंग में आ रहा है, तो वो पिस्टन पर काम कर रहा है, तो पिस्टन आउटवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ये याद रखना है आपने। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो द साइन ऑफ W इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड इट इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यानी अगर आपके पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी है, याद है ये हीट जो हम प्रोवाइड करते थे वो किस फॉर्म में हम इसको लिखते थे? वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ Q। और ये Q क्या होता था इस दौरान? पॉजिटिव। तो Q पॉजिटिव होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी पॉजिटिव होगा। और वर्क डन आपको पता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कौन करेगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम सराउंडिंग के थ्रू होगा। वो हम लोग हो सकते हैं। हम इस पिस्टन को प्रेस करना शुरू कर दें तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। कब? इस सिस्टम के ऊपर। अच्छा जी, अगर हीट इस सिस्टम से बाहर निकलती है तो दैट हीट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव हीट। माइनस के साथ हम उसको लिखते हैं क्यू, नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर ये वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग तो वो वर्क डन क्या बन जाता है जी? नेगेटिव बन जाता है। तो क्यू नेगेटिव तो वर्क डन भी नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और साथ साथ याद रहे, यहाँ पर एक और पॉइंट आपको यहाँ बता दूं कि फिजिक्स में जो कंसिडर किया जाता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम वो कन्वेंशनली अपोजिट है। ठीक है जी, तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव है जबकि फिजिक्स में ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ वर्क डन नेगेटिव है जबकि फिजिक्स में ये पॉजिटिव होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये फर्क है, ये आपने ये याद रखना है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। थैंक यू।